जी सर। आप मुझे बताइएगा स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के साथ? ठीक है। आप लोगों ने किसी ने भी मुझे अभी तक कोई असाइनमेंट साइन नहीं किया है और ना ही मुझे कोई पेज बना के दिखाया। आप लोगों को मैंने कहा था, आप लोगों को सर ने ग्रुप में भी ऐड किया हुआ है फेसबुक के, और किसी ने भी मुझे कोई भी अभी तक पेज नहीं बना के दिखाया। आप लोग अगर ये इसको सीरियस नहीं लेंगे आपको सब कुछ भूल जाएगा। अच्छा, हम लोगों का तकरीबन मैं आप लोगों को मैंने प्रोडक्ट अपलोडिंग भी सिखा दी है, आप लोगों को कैटेगरी बनाना भी सिखा दिया है तकरीबन। हमने शिपमेंट भी सीख ली है, हमने कस्टम वेबसाइट भी बनाना सीख लिया है, हमने एलिमेंटोर बेस बनाना भी सीख लिया है। आज मैं आपको कुछ और हम थीम्स ना डब्ल्यू पी लॉकर से देखते हैं, हम वन बाय वन उनको ट्राई करते हैं। और क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जितनी भी थीम्स हैं सारी की सारी जितनी भी हैं, ठीक है, हम इसमें से अब ब्लॉग थीम भी हमने शॉप वेबसाइट तो बना ली है, ठीक है। अब हम कोई ब्लॉग वेबसाइट इस तरह की देख लेते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैंने अपने वर्डप्रेस को रिफ्रेश करना है, उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं अपने सी पैनल में आऊँगा। ठीक है, सी पैनल में आने के बाद यहाँ पे पब्लिक HTML है, और यहाँ पे ब्रेनस्टर रेस्टोरेंट्स को मैं डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि इसको मैं दोबारा से रिफ्रेश करके बनाऊँ। ठीक है, ये मैंने रिमूव कर दिया, इसको डिलीट कर दिया अपनी होस्टिंग से। उसके बाद फिर इसका वर्डप्रेस भी डिलीट करेंगे। हमारे पास जो है, आप लोगों को पहले वाला सब कुछ क्लियर है, जो जो हमने चीज़ें पढ़ ली हैं, उसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं आप लोगों को? ठीक है, ये मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। अब हम फिर से इसको दोबारा से इंस्टॉल कर लेंगे, ताकि हमारे पास जो हमारी वेबसाइट है वो ज़रा फ्रेश हो जाएगी, इसमें कोई बैकअप डाटा नहीं होगा, हमारी वेबसाइट पे इजीली रन करेगी। हम न्यू थीम्स उसमें अपलोड करेंगे और उसको इजीली रन कर सकते हैं, वरना वो फाइल्स के ऊपर फाइल्स आ जाती हैं तो वो सब कुछ ख़राब हो जाता है। अब मैं न्यू डाउनलोड कर रहा हूँ वर्डप्रेस इसी में। और अगर किसी ने प्रैक्टिस कर ली है तो मुझे काइंडली जो फेसबुक का पेज है उस पर सेंड कर सकते हैं आप लोग। अब यहाँ पे हम लोग अपना डोमेन सेलेक्ट कर लेते हैं, हमारी जो डोमेन है इसको माई ब्लॉग कह देते हैं। स्टूडेंट ने कहा ब्लॉग वेबसाइट, क्योंकि स्टोर तो हमने पढ़ ही लिया है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट था, जो कि हमारे एक एक्सपर्ट लेवल का आता है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ सकता है, क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की प्रैक्टिस रह गई है। मैंने आपको तकरीबन सारी चीज़ें इसमें जितनी भी एक्सपर्ट लेवल की मैंने आपको बता दी हैं। अब हम न्यू थीम्स को सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लोर करेंगे इसमें, क्योंकि ये जो कोर्स है ये बहुत ही आसान है, इसमें इतना ज़्यादा समझने की ज़रूरत ही नहीं है। और जो छोटे मोटे बग्स थे वो मैंने आपको क्लियर कर दिए थे, कि जिस तरह वो प्लगइन्स का इशू आ रहा था तो वो हम लोगों ने उसको सॉल्व कर लिया था। ये देखें, ये हमारा जो डैशबोर्ड है वो ज़रा फ्रेश हो चुका है। ये देखिए, इसको मैं सबमिट कर रहा हूँ। अब हम कोई न्यू थीम सर्च करते हैं। एक सेकंड रुकिएगा, WP लॉकर पे जाते हैं और हम अपनी न्यू थीम सर्च करते हैं। ठीक है, यहाँ से हम कोई ब्लॉग थीम अच्छी सी देखते हैं।
ब्लॉक थीम्स या गूगल पे आप सर्च करें तो डायरेक्ट ही खुल जाती है, ठीक है। हम यहाँ पे लिखते हैं ब्लॉक थीम्स। ब्लॉक इसमें ये काफ़ी सारी अभी बेसिकली ये भी अभी वो कॉमर्स की आ रही है, मेरे ख्याल से ये नहीं है, ये वाली है मैगजीन और ब्लॉग की थीम है एक। जिस तरह ये है ना, इसको पहले हम एक्सप्लोर कर लेते हैं कि है डेमो उसका किस तरह से आ रहा है। पहले हम इसको देख लेते हैं कि ये किस तरह से शो हो रही है, ठीक है। किसी को क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकता है, किसी को अगर, ये देखें अब मैं इसको लाइव प्रीव्यू कर रहा हूँ, ये $59 की थीम है। ये जो है डब्ल्यू बी लॉकर पे फ्री पड़ी हुई है, अगर ये हम यूज़ कर सकते हैं तो इसको कर लेंगे। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि कुछ थीम्स होती हैं जिसको हम यूज़ नहीं कर सकते, वो सही तरह उनको क्रैक नहीं होता, एरर आ जाता है। अब इसमें से देख लेते हैं कि ये थीम किस तरह से है। ये देखें, ये एक ब्लॉग थीम है, ठीक है। इसमें काफ़ी सारे ब्लॉग्स हैं, न्यूज़पेपर की है, म्यूज़िक की है, फैशन की है, साइंस कल्चर, ठीक है। इसमें ये सारे के सारे इसके टेम्पलेट्स हैं, मतलब जो अगर इसमें हमें मिल जाएगा वो हम इंस्टॉल करके उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि ये जो है थीम, ये एलिमेंटोर बेस होनी चाहिए, वरना ये हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, इसको हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो है ना, ये थीम फॉरेस्ट फाइल्स हैं, पीएचपी और सीएसएस फाइल्स हैं, और ये एलिमेंटोर को सपोर्ट नहीं करती है, कहीं भी नहीं लिखा हुआ एलिमेंटोर सपोर्टेड। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि एलिमेंटोर सपोर्ट होनी चाहिए, वरना इसमें आप कोडिंग नहीं कर सकेंगे, तो ये आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, इसमें नीचे ही और थीम्स होती हैं, ये देखें काफ़ी सारी इसकी थीम्स आई हुई हैं, अगर हम इसमें से देख लेते हैं, ठीक है। मे बी हमें कोई एलिमेंट और बेस्ड थीम मिल जाए तो हम उसी को यूज़ करेंगे, क्योंकि एलिमेंट और के बगैर बिल्कुल भी आप लोग, क्योंकि वो बहुत ही थीम्स आसान हो जाती हैं, इसमें मुश्किल नहीं होती है। इसके अलावा अगर हम कोई थीम देखें, क्रिएटिव एजेंसी की है, बिजनेस कंसल्टिंग की है, इसके अलावा एक पीछे और भी थी, हम वो भी देख लेते हैं। दो तीन हम डाउनलोड करके देख लेते हैं, अगर उसमें हमें कुछ मिल जाएगी अच्छी थीम तो उसको यूज़ करते हैं। आप लोगों ने मेरे ख्याल से किसी ने भी यहाँ तक, यहाँ से कोई थीम मेरे ख्याल से अपलोड नहीं किया है और उसको यूज़ नहीं किया है। अच्छा, ये देखें, ये भी जो है एलिमेंट और बेस नहीं है, कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि एलिमेंट और बेस, क्योंकि यहाँ पे कम इसमें आ जाता है कंपैटिबल में, ठीक है। जो जो एलिमेंट और बेस थीम्स होती हैं, वैसे हम अगर यहाँ से भी सर्च करें, ये देखें, ये थीम्स अगर हम यहाँ से सर्च कर लेते हैं, उसका नाम हम आप सर्च कर लेंगे, एलिमेंटोर थीम्स। अच्छा, ये देखें काफ़ी सारी आ गई हैं। एक ब्लॉग मैगजीन थीम है, इसका नेम ये है, हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं इसको, ठीक है। ये इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपने सिर्फ जस्ट गूगल पे उसका नेम लिखना है और बस डब्ल्यू बी लॉकर हम चेक कर लेते हैं, अगर ये हमें अवेलेबल होगी, ठीक है। ये डब्ल्यू बी लॉकर पे पड़ी हुई है, इसका लेटेस्ट वर्जन हमने देखना होता है, लेटेस्ट वर्जन ये है 3.1.3.5, ठीक है। ये देखें, ये एलिमेंटोर बेस है, एलिमेंटोर का ये लोगो है। टीवी थीम्स जो हैं वो भी आसान ही हैं, उसमें इतना मुश्किल नहीं है, हम वो भी पढ़ लेंगे, अब हमारे पास लेक्चर्स हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपने सिर्फ और सिर्फ डीवी पे तो काम नहीं करना ना, आपने काफ़ी सारी थीम्स पे, डीवी भी बेसिकली एक थीम है, तो उसके अंदर सिर्फ टेम्पलेट्स ही दिए हुए हैं, उसको इतना ज़्यादा मसला नहीं है, वो भी सिर्फ एक एलिमेंटोर की तरह एक बिल्डर है,
लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप एलिमेंटोर ज़्यादा यूज़ करें। हम डीवी का भी एक लेक्चर रख लेंगे। तो ये जो है ना, अब हम इस थीम को देख लेते हैं। ये थीम हमारे लिए आसान हो सकती है। पहले तो मैं आपको ये दिखा रहा था कि अगर हम यहाँ पे जाके देखें एलिमेंटोर के अंदर, इसका जो हमारे पास ये आई भी है, ये इसको लाइव प्रीव्यू करते हैं, ये है कैसे पहले हम ये चेक कर लेते हैं। और ये एलिमेंटोर सपोर्टेड होगी लाजमी, क्योंकि मैंने सर्च किया भी। अभी ये लोड हो रही है। या पहले इसको हम डाउनलोड भी कर लेते हैं। आपको ने बताया था ये क्राफ्टिंग फाइल से हमें तकरीबन मिल जाती है, अगर नहीं मिलेगी तो हम किसी और लिंक से चेक कर लेंगे इसको। होपफुली यहाँ से हमें ये मिल गई है, इसमें कोई एरर नहीं है। ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है। सबसे पहला काम ये है कि हमें इसको एक्सट्रैक्ट करना है और वापस हम अपने डैशबोर्ड में आ जाते हैं। अपीयरेंस में ओपन कर लेता हूँ क्योंकि हमने यहाँ पे ये अपलोड करनी है। ठीक है, थोड़ा सा रहता है उसको, फिर अभी ये डाउनलोड होने वाली है बस। यहाँ तक क्लियर है? किसी को इशू तो नहीं है तो मुझसे पूछ सकता है। ठीक है, ये थीम डाउनलोड हो चुकी है। अब हम चेक कर लेते हैं इसको। ये देखिए, इसको पहले हम करेंगे एक्सट्रैक्ट फाइल्स, यहीं पर ही करेंगे। किक का ये फोल्डर बन गया। इसको ओपन करते हैं और इसमें होगा, ये देखें चाइल्ड थीम है और ये वाली। हमने चाइल्ड थीम को इग्नोर करना है और सिंपल वाली अपलोड करनी है। ठीक है, अपलोडिंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये देखें, इसको मैं चेक कर रहा हूँ पहले। और मैंने आपको बताया था कि इसकी भी अगर ये जिप फाइल ना बनी हो तो आपने पहले जिप फाइल बनाना है, फिर ही अपलोड होगा। क्योंकि यहाँ पे मेंशन है कि जिप फाइल ही फॉर्मेट अपलोड होता है और कोई नहीं होता। किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकता है, मैं फिर कह रहा हूँ। क्योंकि लास्ट में फिर आप लोगों का यह होता है कि भी हमें समझ नहीं आया या हमें प्रॉब्लम हो रहा है। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? जिप फाइल ना हो तो कैसे बनेगी? ठीक है, आपको जिप फाइल बनाने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। आपने जिप फाइल, ये जब तक ये अपलोड हो रहा है मैं आपको जिप फाइल बता देता हूँ। आपने एक जिप फाइल का सॉफ्टवेयर करना है, वो आपको गूगल से मिल जाएगा। ठीक है, आपने जिप फाइल किस तरह से बनानी है, कोई भी आपके पास फाइल है, अगर आप वो सॉफ्टवेयर कर लेंगे, ये देखें, ये किसी भी मैं फाइल पे क्लिक करता हूँ ना, तो ये आ जाता है 7-zip। ठीक है, आपने, ये सॉफ्टवेयर होता है 7-zip, आप गूगल पे लिखेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा, फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने इसको किसी भी एक में फाइल को, ये जैसे ये पिक्चर है, मैं चाह रहा हूँ इसको मैंने जिप फाइल करना। अब ये देखें, इस पे आ गया हूँ मैं। अब ये लिखा हुआ ऐड टू जिप, ये देखें, ये अब जिप फाइल बन जाएगी इसकी। ये देखें, ये जिप फाइल बन गई है। ठीक है, ये सिंपल सा है कि हमने इस तरह से किसी की भी जिप फाइल बना सकते हैं। अच्छा, ये जो है थीम अपलोड हो चुकी है, इसको एक्टिव कर देते हैं। अच्छा, ये देखें, ये अब ये थीम इंस्टॉल करते हैं। होपफुली इसमें कोई एरर ना आए। किसी भी फोल्डर में रख सकते हैं आप, कोई इशू नहीं है, जरूरी नहीं है, बस आपको सिर्फ वहां से पिक करना है। जिप फाइल मैंने आपको बताया इस वजह से यूज होता है क्योंकि वर्डप्रेस जो है वो एक्सेप्ट ही जिप फाइल करता है। ठीक है, एक्सेप्ट ही वो जिप फाइल करता है, वो दूसरा कोई एक्सेप्ट ही नहीं करता है। अब ये इंस्टॉल हो रही है हमारी थीम, इसके बाद हम देख लेते हैं। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि इसमें आगे चल के हमारे पास एरर आ जाए या कोई डेमो इसमें हमारे पास ना आए, तो फिर हमें यही करना पड़ेगा क्योंकि हमने ये परचेज तो की भी नहीं है।
इसको फिर हम डिलीट करके हम न्यू थीम को सर्च करेंगे, फिर अपलोड करेंगे। अब ये एक्टिव कह रहा है, मे बी इसका लाइसेंस अगर एक्टिवेटेड ना हुआ, जिस तरह हमारे पास फ्लैट सम का था वो एक्टिवेटेड था, तो उसमें कोई इशू नहीं आया था। इसमें हम चेक कर लेते हैं, होपफुली अगर इसके साथ इसका एक्टिवेटर आया होगा तो ये एक्टिवेट हो जाएगी। अच्छा, ये एक्टिवेट हो चुकी है। अब इसमें हम देख लेते हैं, इंस्टॉल चाइल्ड थीम भी इंस्टॉल कर लेते हैं कि इसमें अब आप ये देखिए इतनी सारी प्लगइन्स हैं, हमने ये प्लगइन्स भी इंस्टॉल करनी है। ये देखें, ये इसकी एक्टिवेटेड है। अब ये देखें, ये इतनी सारी ना इसकी ये जो है, ये सारी के सारी इसके टेम्पलेट्स हैं, और ये सारी की सारी ब्लॉग हैं। ये ब्लॉग थीम्स है, इसमें आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं जो हमें फ्री में मिले हैं, समझे। ये देखें, थीम पैनल आई है, ठीक है। तो आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसमें भी ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे ये रनिंग में हो, इसमें कोई इशू कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। अब इसमें से कोई मैं अच्छा सा देख लेता हूँ जो हमारे काम का हो। मैं एक प्लांट्स का देख लेते हैं, पहले रिव्यू करके देख लेते हैं कि ये है कैसा। ठीक है, ये देखें, ये बेसिकली ये इस तरह की होगी। ये एक ब्लॉग थीम है, ये आप खुद देख सकते हैं। तो ये पूरी की पूरी एक थीम है। हमें बेसिकली है तो ये एक शॉप, लेकिन हमें शॉप तो नहीं चाहिए, हमें एक ब्लॉग थीम चाहिए। अगर एडवेंचर की चेक कर लेते हैं। अच्छा, ये जो है ना, ये देखें, ये एक ब्लॉग थीम है, इसमें सारा कुछ ब्लॉग्स ही हैं बस। ठीक है, इसमें ये एडवेंचर की एक कर लेते हैं। मैं चेक कर लेता हूँ इसको डाउनलोड करके, होपफुली ये डाउनलोड हो जाए हमारे पास। ये देखें, ये स्किन है, इसको डाउनलोड करता हूँ मैं। हाँ, देखा, इसमें उसने बता दिया कि ये जो परचेज की है वो इनवैलिड है, तो ये हमारे पास डाउनलोड नहीं होगा। जिस तरह मैंने आपको बताया कि अगर हम डेमो इंपोर्ट करें और फुल इंपोर्ट अगर हम करते हैं, होपफुली ये हमारे पास आ जाए। स्टार्ट सेटअप। अब मैं इसका डेमो जो है वो इंपोर्ट कर रहा हूँ। ये जो स्किन्स है ना, ये हमें परचेज करनी पड़ेंगी। ये स्किन्स हमें तभी मिलेंगी, वरना सिर्फ हमें डेमो मिलेगा जिसमें हम अपनी वेबसाइट को एडिट कर सकते हैं बस। फ्री में आपको इतनी ही चीज़ें मिलती हैं, वरना आपको फिर वो $60 देने पड़ेंगे लाजमी। और एक सवाल और भी है कि भाई हमारी वेबसाइट जो है उसकी स्पीड किस तरह से मेंटेन होती है। आप जितनी हैवी थीम करेंगे, जितनी हैवी प्लगइन्स करते जाएंगे, उस पर पिक्चर्स अपलोड करते जाएंगे, वीडियोस अपलोड करते जाएंगे, आपकी वेबसाइट जो है वो बैठ जाएगी। तो आप उस पर उतना ही लोड डालें जितना वो बर्दाश्त कर सकती है बस। और अगर आपने अपनी वेबसाइट का स्पीड टेस्ट करना है, तो आप गूगल पे जाके लिखेंगे वेबसाइट स्पीड टेस्ट, तो उस पर काफ़ी सारी वेबसाइट आ जाती हैं। आपने सिर्फ अपनी वेबसाइट का लिंक डालना है और आप उस पर उसकी स्पीड चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जैसे ये मीडिया अपलोड हो जाता है, उसके बाद हम देख लेते हैं कि इसमें कितना डेमो आया है और हम किस किस को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये मैंने आपको बताया था, ये जितनी भी प्लगइन्स होती हैं ये हमें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं, इंस्टॉल करनी पड़ती हैं। इसके बगैर हमारी जो थीम है वो वर्क ही नहीं करती है।
बस ये जैसे ही हमारा हो जाता है मीडिया अपलोड, उसके बाद भी हम अपनी इसकी अपनी थीम के ऊपर वर्क कर सकते हैं। अच्छा, ये डिपेंड करता है आपके नेटवर्क पे और आपके लोड पे। मे बी इसके अंदर जो है, जो मीडिया है वो काफ़ी सारा है, इस वजह से बाकी सारी चीज़ें हो गई हैं। इसका मीडिया ज़्यादा है तो टाइम लग रहा है। आप लोग इस पे प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको भूल जाएगा, क्योंकि हर थीम के अलग फंक्शन हैं। अब आप खुद देख लें, जितने भी मैंने आपको बताया, एलिमेंटोर का अलग था और कस्टम का भी अलग था। उसके बाद फिर जब मैं फ्लैट सम पे लेके गया उसका और बिल्डर था। तो अगर आप इस पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको सब कुछ भूल जाएगा, इसमें से आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। और किसी का सवाल है तो मुझसे पूछ सकता है। हम तब तक और थीम्स भी देख लेते हैं और जो एलिमेंटोर बेस्ड हैं। ये वाली जो है वो बेसिकली इसमें भी एलिमेंटोर यूज़ नहीं हो रहा। फिर भी सर्च कर लेते हैं एलिमेंटोर के अंदर, थीम्स के अंदर चेक कर लेते हैं तब तक कि बाद में अगर हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर हो तो वो हम किस पे यूज़ कर सकें। ये देखें कि वो कॉमर्स की हैं कि मैंने आपको, वो कॉमर्स की तो वो सेम ही चीज़ होती है। बस आपने क्या करना है, सिर्फ उसमें अपने प्रोडक्ट्स चेंज करने हैं, अपना कंटेंट चेंज करना है और कैटेगरी वगैरह मैंने आपको बनाना सिखा दिया था। और फिर इसके बाद लास्ट में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि आपने फाइवर पे अकाउंट किस तरह से बनाना है और अपनी गिग्स वगैरह को किस तरह से अप करना है, ठीक है। अच्छा, इसमें ये डिजिटल मैगजीन्स भी आप क्रिएटिव ये भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं ये चेक करूँ, इस थीम का नेम मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ या आप गूगल पे लिख लेता हूँ, डब्ल्यू पी लॉकर थीम, या आप सिर्फ डब्ल्यू पी लॉकर लिख लें। हमारे पास ये वाली जो थीम है वो अवेलेबल नहीं है, क्योंकि अगर होती तो जिस हमने पहले नेम लिखा है वो हमें मिल गई थी। अच्छा, एक ये थीम भी है, लेकिन पहले हम इसको चेक करेंगे कि ये जो है थीम, ये एलिमेंटोर बेस है या नहीं है, ठीक है। वो हम यहाँ सर्च कर लेते हैं। नॉट फाउंड, ये आ गई है और एलिमेंटोर बिल्डर है, ठीक है, इसके साथ। तो ये हमें मिल गई है। इसका लेटेस्ट वर्जन देख लेते हैं, इसका यहाँ पे 1.0 आ रहा है और मेरे ख्याल से इसका अपडेटेड वर्जन यही है। इसके बाद शायद कोई नहीं आया। और ये पोस्ट कब हुआ है, ये 1 जनवरी को पोस्ट हुई हुई है। इसकी अभी तक और अपडेट नहीं आई है। इसको भी हम डाउनलोड करके देख लेते हैं। ये भी हमें इजीली मिल गई है, डाउनलोड शुरू शुरू हो गया। एट अ टाइम आप अपने सी पैनल के अंदर ये देखें, मैं काफ़ी सारी वेबसाइट जो है वो मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। एक ये वेबसाइट भी है। तो आप इस तरह से अगर एक्सपर्ट लेवल पे जब आप आते हैं तो आप उसके ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये देखें, ये काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं जो मैं यहाँ पे मैनेज कर रहा हूँ। ये देखें, अपटाउन, जील टेक, और ये काफ़ी सारी हैं। ये कुछ स्टूडेंट्स की भी हैं जिन्होंने मेरे से सिर्फ होस्टिंग परचेज की हुई है, उनको मैंने डोमेन उन्होंने खुद ली हुई है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जिस तरह आप कह रहे थे कि सर सॉफ्टवेयर जो है वो इशू कर रहा है, तो उनको मैंने स्टूडेंट पैकेज में काफ़ी अच्छी प्राइस में होस्टिंग दी हुई है, ताकि वो उसको यूज़ करें और इजीली बना सकें अपनी वेबसाइट को, प्रैक्टिस करें, क्योंकि सॉफ्टवेयर जो है वो अक्सर इशू कर देता है। आप लोगों को कोई और सवाल? बस जैसे ये थोड़ा सा टाइम रह गया,
जैसे ही ये हो जाता है उसके बाद फिर हम दूसरी थीम भी यूज़ कर सकते हैं, या हम इसी को भी लेके आगे चल सकते हैं अगर इसमें कोई आगे एरर नहीं आएगा तो। क्योंकि हमारा अभी मेन फोकस इसी पे ही है। जब तक ये नहीं होगी तो हम आगे चल नहीं सकते हैं। आप लोगों ने किसी ने भी प्रैक्टिस नहीं है की है, मुझे कोई भी जवाब नहीं दे रहा है। आप लोगों के माइक्स ऑफ हैं सबके? मुझे लग रहा है बाकी किसी ने भी प्रैक्टिस नहीं की है, तभी आप लोग कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। ये अभी आयशा, बिस्मा, आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की है? रिमशा आपने, तंजीला, आप लोग सुन रहे हैं मुझे? नो रिस्पॉन्स। जिसने प्रैक्टिस की है, अगर उसने की है तो मुझे यहाँ चैट में शो करे, पिक्चर अपलोड हो जाते हैं यहाँ पे अगर जिसने प्रैक्टिस की है। और जी, अगर तंजीला आपने स्टार्ट की हुई है प्रैक्टिस, तो अगर कुछ भी आपने थोड़ा सा भी उसको इंस्टॉल ही कर लिया, किसी ने अगर बिटनामी वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया है, मुझे यहाँ पे शो कर दें सिर्फ कि आपने इंस्टॉल कर लिया है। बाकी आप उस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं वो बेशक बात की बात है, क्योंकि उसको इंस्टॉल करना भी एक आर्ट है। सर एक सवाल है। जी। सर ये बताएं, एलिमेंटोर थीम का कैसे पता चलेगा? आपकी दो क्लासेस जो हैं वो मिस हो गई हैं क्योंकि लाइट नहीं होती थी। एलिमेंटोर का इस तरह पता चलेगा कि आप अपनी जो थीम है, कोई भी थीम है, मैंने आपको बताया है, उस थीम के आगे जब लिखा होता है, हर थीम के आगे लिखा होता है कि एलिमेंटोर बेस्ड है। आप सबसे पहले थीम का जो नाम है ना, वो थीम फॉरेस्ट पे चेक करेंगे, ठीक है? थीम फॉरेस्ट पे जाएंगे, वो आपको खुद बता देगा कि ये एलिमेंटोर बेस्ड है या नहीं है। ये देखें, इसमें लिखा होता है, हर जगह पे लिखा होता है। अगर मैं इसमें से कोई भी थीम अपलोड करता हूँ ना, अब ये काफ़ी सारी थीम्स आ रही हैं, ठीक है? अब इसको अगर मैं ओपन करता हूँ, तो इसमें लिखा हुआ होगा कि ये एलिमेंटोर बेस्ड है। ये देखें, स्क्रॉल करके देखेंगे, ये ज़्यादा मैंने स्क्रॉल कर दिया, एक सेकंड रुकिएगा। अब ये देखें, कंपैटिबल विद एलिमेंटोर और एलिमेंटोर प्रो, ठीक है? दूसरी तरह से आप देख सकते हैं, उसके अलावा यहाँ पे भी बना हुआ होता है इसके। ये देखिए, ये एलिमेंटोर का लोगो है बेसिकली। और फिर आप यहाँ से इसका नेम कॉपी करके आप WP लॉकर पे जाके उस पर वहाँ पे सर्च कर सकते हैं। आपको वहाँ पे भी पता चल जाएगा कि ये एलिमेंटोर बेस्ड थीम है। इस वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि आप इस पे फोकस करें, वरना आपकी वेबसाइट जो है, तो ये जो है ये अभी अपलोड नहीं हुआ। एक सेकंड रुकिएगा, हमारा जो डैशबोर्ड मैंने ओपन किया हुआ था वो शायद ऑफ हो गया है। अच्छा, ये जो है मेरे ख्याल से डेमो फुल इंपोर्ट हो चुका है। फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ, डेमो जो था वो हम इधर ही चेक कर रहे थे। अब मैं थीम ऑप्शन में देखता हूँ कि इसमें क्या क्या मिसिंग है चीज़ें हमारे पास, कोई डेमो हमारे पास आया भी है या नहीं आया। पहले मैं अपनी थीम को जाके देखता हूँ, विजिट करते हैं कि इसमें कुछ चेंज आया है या नहीं आया। अच्छा, ये देखें ना, अभी ये सिर्फ इतना सा हमारे पास ये शो हुआ है नहीं बस। ये देखें, सारा का सारा ख़राब हुआ हुआ है। तो इसका तो हमें कोई फ़ायदा नहीं है। ये देखें, हर चीज़ इसकी ख़राब हुई हुई है। तो जब तक हम इसमें कोई डेमो इंपोर्ट नहीं करेंगे, तब तक ये हमारे लिए बेकार है, ठीक है?
मैं चाह रहा हूँ कि इसमें से ये वाली कोई आ जाए। इसमें से कोई हमारे पास अच्छा सा डिज़ाइन आना चाहिए, वरना तो ये जो थीम है ये तो हमारे लिए फिर बेकार ही है। अगर हमारे पास ये नहीं है तो वो हर चीज़ बेकार है इसकी। इसके अंदर भी हम लोग पहले ये देख लेते हैं, एलिमेंटोर को जो इंस्टॉल करना है हम लोगों ने सिलेक्ट ऑल करके हमने हर प्लगइन को इंस्टॉल करना है। जब तक आप प्लगइन इंस्टॉल नहीं करेंगे आपकी थीम वर्क नहीं करेगी। ये भी एक टास्क है आपके लिए कि आपने जितनी भी प्लगइन्स हैं उन सबको इंस्टॉल करना है उनके बगैर, क्योंकि पेज ही एलिमेंटोर से बनते हैं। अभी इसमें एलिमेंटोर जो है वो इंस्टॉल नहीं हुआ हुआ। उसके बाद हम इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, इसमें टाइम लगता है। जिसने प्रैक्टिस स्टार्ट की हुई है, तंजीला आपने अगर की हुई है तो आप मुझे ज़रा दिखाएं अपना डैशबोर्ड ओपन करके। क्योंकि अब जो लास्ट वाले जो हैं लेक्चर वो हमारे डिस्कशन के हैं। जितना इसमें जो एक्सपर्ट लेवल का था वो मैंने आपको सारा समझा दिया। उसमें अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको वो रिपीट कर दूंगा। क्योंकि एक कस्टम वेबसाइट किस तरह से बनाते हैं आप लोगों ने वो भी सीख लिया है, कस्टम वेबसाइट बनाना भी सीख लिया है। ठीक है, ये एलिमेंटोर जो है ये इंस्टॉल हो चुका है। अब ये देखिए ना, ये जो मैंने कनेक्ट किया हुआ है जो लाइसेंस है वो यहाँ पे जो है वो एक्टिवेटेड है। यहाँ पे भी हर चीज़ जो है वो फिक्स्ड है। आपने PHP वर्जन्स देखनी होती हैं, वो हर चीज़ ओके है। मैंने यहाँ पे हर चीज़ सेट की हुई है। इसको जो डेमो है वो पार्सली इंपोर्ट मैंने कर लिया था। हम यहाँ पे दोबारा से कर लेते हैं स्टार्ट इंपोर्ट, होपफुली हो जाए, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि मीडिया ना हो। बेशक हमारी बाकी चीज़ें हो जाएं, उसमें कोई एरर ना आए। मे बी जो प्लगइन्स हैं वो जैसे इंस्टॉल हो जाती हैं तो हमारा सारा का सारा सेटअप जो है वो ठीक हो जाएगा। क्योंकि पेजेस जो है वो एलिमेंटोर बेस्ड ही हैं। जब प्लगइन ही उसकी क्रैश्ड है या अपलोडेड नहीं है सही तरह तो आपको कोई भी पेज वर्क नहीं करेगा, इसी तरह ही एरर देगा। आप लोगों को ये मुश्किल तो नहीं लग रहा? पर थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन प्रैक्टिस से ही आसान होगा। ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये बहुत ही हलवा है। अब आप ये देख लें, मैंने कहीं भी कीबोर्ड यूज ही नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ सर्च करने के अलावा। यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक एक क्लिक के ऊपर हर चीज़ चेंज हो जाती है और आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता। सिर्फ एक क्लिक के ऊपर मैं पूरी की पूरी वेबसाइट को मैं चेंज कर रहा हूँ। तो आपके सामने ही है हर चीज़, क्या आपको इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। ये देखें, मीडिया जो है वो मैं छोड़ देता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि ये डेमो जो है ना ये इंपोर्ट हो जाए किसी तरह, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। अगर आपका डेमो इंपोर्ट नहीं होगा तो आपकी वेबसाइट ही बिल्डअप नहीं हो सकती है। थीम ऑप्शंस भी आ चुके हैं वैसे हमारे पास। इसमें मैं देख लेता हूँ कि थीम्स ऑप्शन में हमारे पास क्या क्या है।
और प्रैक्टिस के बगैर आपको वाकई कुछ नहीं आएगा, आप सब कुछ भूल जाएंगे और फिर उसके बाद फिर आप समझे आपका जो सेशन है वो ज़ाया हो जाएगा अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो। क्योंकि इसमें मैंने आपको बताया था, इसमें हमेशा आप अपनी हर वेबसाइट के ऑर्डर के ऊपर हमेशा नई चीज़ सीखते हैं, क्योंकि दुनिया में पता नहीं कितनी वेबसाइट्स हैं, ठीक है, कितनी वेबसाइट्स हैं और उनके पता नहीं कितने थीम्स हैं, हर बंदे की अपनी अलग अलग थीम होती है, ठीक है। अब ये देखें, ये जो है ना, ये तकरीबन जो हमें वेबसाइट थोड़ी बहुत जो है वो फिक्स मिल गई है, ये देखें। अब मैंने एलिमेंट और किया है, वेबसाइट सर ठीक हो गई है, देखें। एलिमेंट और करने के बाद वेबसाइट हमारी ओके हो गई है, कोई ऑप्शन खराब नहीं आ रहा, ये देखें। बस ये थोड़ा सा ये जो है ना ये खराब आ रहा है, इसको भी हम रिमूव कर सकते हैं, इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, ठीक है जी। किसी ने कुछ सवाल पूछा, मुझसे बताएं। सर किसी को प्रॉब्लम हो रही है, आवाज आपकी नहीं आ रही। आ, मेरी आवाज़ तो बिल्कुल ठीक आ रही है सबको, आई थिंक। अच्छा ये देखें, ये पूरी की पूरी जो थीम है ये हमें मिल गई है, इम्पोर्ट हो चुकी है थीम, हर चीज़ इसकी हमें मिल गई है। अच्छा इसमें अब मैं ये देख लेते हैं कि ये जो थोड़ा सा इशू आ रहा है ये क्यों आ रहा है, ठीक है। मैं इसको चेक करता हूँ कि हमें ये इशू नहीं चाहिए, मैं चाह रहा हूँ कि ये इशू होना नहीं चाहिए, हमें यहाँ शो नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसका जो हमारा वर्डप्रेस का जो लॉगिन है वो चला गया, मैं इसको दोबारा से इंस्टॉल कर लेता हूँ, यहाँ से हम इसको पिक करते हैं और ये हमारे पास मिल जाएगा हमें यहाँ से। ये डैशबोर्ड ओपन हो गया इसका, ठीक है। ये मैं विजिट कर रहा हूँ अपनी वेबसाइट पे दोबारा से। अच्छा ये जो इशू आ रहा है ना, मैं पहले ये चेक करता हूँ कि ये क्यों आ रहा है। मैं एडिट विद एलिमेंट और करके देख लेता हूँ कि इसका जो हेडर है वो कहाँ से बना हुआ है, वो एलिमेंट और से बना हुआ है या फिर कस्टमाइज में जाके बना हुआ है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कस्टमाइज में भी हेडर से चेंज हो जाता है, लेकिन जब हम एलिमेंट और से बनाते हैं तो एलिमेंट और उसको चेंज करता है हेडर। अच्छा यहाँ पे अब मैं देख लेता हूँ कि ये जो है मुझे क्यों इशू आ रहा है। ये देखिए उसने खुद ही ऑप्शन दे दिया कि आपने हेडर जो चेंज करना है, हेडर किस तरह से चेंज करना है। ऑडियो नहीं आ रही है आपको किसी को भी, आपको वॉइस प्रॉब्लम आ रहा है? नहीं सर, हमें तो क्लियर है, मारूफ को प्रॉब्लम है। ठीक है ठीक है। अच्छा ये देखें, ये जो है ना, अब आप ये देखें, ये देखें, अब मैं इसको जो है इसको यहाँ से सारा का सारा रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ सोशल आइकन्स। ये देखें, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ना सोशल आइकन आ जाए। अब ये देखें, ये मैं सोशल आइकन्स लिखूंगा और ये यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। ये हमारे इस सेक्शन में क्यों नहीं आ रहा, मैं चाह रहा हूँ या चलें इसको इस तरह कर लें, या इसको मैं कर लेता हूँ थोड़ा सा, ये भी ऐसे भी ठीक है, बुरा नहीं लग रहा। और ठीक है, मैंने सेव कर दिया। अब मैं आपको बैक जाके दिखाता हूँ कि हमारी जो थीम में जो एरर आ रहा था वो अब अजीब सा जो लाइंस लिखी हुई थी वो ख़त्म हो चुकी हैं। अब हम देख लेते हैं उसको कि वो फिक्स हो चुका है या नहीं हो चुका। बैक जाएंगे, अब हम अपनी थीम को चेक करते हैं कि इसमें ये सारी चीज़ें फिक्स हो गई हैं या नहीं हुई। अच्छा ये देखें, ये हमारी चीज़ें फिक्स हो चुकी हैं, ये हमारा मेन्यू भी आ गया और ये हमारे पेजेस हैं, कैटेगरीज हैं, ये देखें। इस पर क्लिक करते हैं तो ये हमारा डिज़ाइन है,
ठीक है, ये पूरी पूरी हमारी थीम का डिज़ाइन है, ये फीचर्स हैं, ये हमारा होम पेज है। अच्छा, ये काफ़ी सारे इन्होंने होम पेज दिए हैं, ये देखें, इसके अंदर हमें ये थोड़ा सा फ़ायदा होता है। अब इसमें काफ़ी सारे होम पेजेस हैं, इस हम इसमें से कोई भी होम पेज यूज़ कर सकते हैं, तो उसमें थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज होता है। ये देखें, ये एक हमारे पास ये होम पेज भी है, हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, ये मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ कि अगर आपने बाद में होम पेज को चेंज करना हो। अच्छा, होम पेज पे चेंज करेंगे तो हमारा फिर कुछ इस तरह से सेटअप आ जाएगा। ये देखें, ये वाला होम पेज रखेंगे तो हमारा मेन्यू जो होगा वो इस तरह से आएगा। अच्छा, इसमें तकरीबन 12 होम पेजेस हैं, तो हमारी वेबसाइट जो ओपन होगी ना वो फिर इस तरह से होगी। ये देखें। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ कि मेरा ये वाला होम पेज हो, और वो किस तरह से होना चाहिए। आप कस्टमाइज में जाएंगे, वहाँ पे ऑप्शन होगा होम पेज को सेटअप करने का, होम पेज सेटिंग होगी। ये देखें, ये यहाँ पे लिखा हुआ है होम पेज सेटिंग। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जो होम पेज है वो पेज नंबर 12 होना चाहिए। ये जो है ये पेज नंबर 12 है, ये पेज नंबर 12 कर देते हैं इसको। ठीक है, वो पेज नंबर जो है वो ये है। लेकिन अगर मैं इसमें और देखूं कि और अच्छे अच्छे पेजेस जो हैं, 5 चेक करते हैं, 5 कैसा है हमारे पास। तो ये देखें, ये कितना आसान था। एक थीम को मैंने डाउनलोड किया, वो एक्टिवेटेड है, और उसमें इतने सारे होम पेजेस हैं। आपका लेआउट चेंज हो जाता है, आपका मेन्यू भी चेंज हो जाता है अगर आप होम पेज चेंज करते हैं तो ये देखें, ये कितना आसान है, ये सारा का सारा सिर्फ और सिर्फ मैंने। अच्छा, ये देखें, एक ये होम पेज भी है, इसका मेन्यू भी देखें इस तरह का है। ये देखें, ये इसका मेन्यू भी, ये देखें, ये सारी चीज़ें अगर आपने, ये रिलेटेड टू हेल्थ, ठीक है, हेल्थी लाइफस्टाइल, और ये सारी की सारी चीज़ें आप ये भी चीज़ एडिट कर सकते हैं। अगर मैं यही वाला होम पेज चाह रहा हूँ कि ये वाला होम पेज होना चाहिए, तो इसको मैं पब्लिश कर देता हूँ, तो हमारा ये होम पेज बन जाएगा। अब हम बैक आ जाते हैं और इसको सर्च करके देख लेते हैं, इसको न्यू ब्राउज़र में देखते हैं कि ये न्यू ब्राउज़र में कैसा दिख रहा है। ठीक है, अच्छा, ये देखें, ये हमारी जो थीम है अब ये इस तरह की। अब आप ये देखें कि ये सिर्फ और सिर्फ मैंने क्लिक से पूरी की पूरी वेबसाइट को मैंने डिज़ाइन कर दी। अब आपने क्या करना है, आपने सिर्फ और सिर्फ अपना कंटेंट ऐड करना है। ये आपने यहाँ पे लिंक्स ऐड कर देने हैं अपने जितने भी हैं, ये होम पेज के लिंक्स जो आपने सेट करने हैं, अपने पिक्चर्स अपनी चेंज करनी है, वो सिर्फ आपने क्या करना है, एडिट विद एलिमेंट और। ये देखें, इसको मैं अभी, इसको मैंने रिफ्रेश नहीं किया, इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ ताकि यहाँ भी मेरा होम पेज जो है वो नया वाला आ जाए। अभी ये नहीं आ रहा यहाँ पे, और होम पेज में दोबारा से देख लेता हूँ कि हमारा जो होम पेज है, होम पेज पे क्लिक करेंगे तो वो आपको आपके होम पेज पे ले जाएगा। ये देखिए, ये हमारा होम पेज है बेसिकली। ये देखें, ये है हमारा होम पेज। अब इसमें मैंने चेंजिंग्स करनी है, तो एडिट विद एलिमेंट और, इसमें मैं आपको चेंजिंग्स करके बता देता हूँ कि चेंजिंग्स आपने जो करनी है। ये देखें, हर सेक्शन के ऊपर उसने ऑप्शन दिया हुआ है कि उसको आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने पिक्चर चेंज करनी है, पिक्चर भी चेंज हो जाएगी। आपने इसका लेआउट चेंज करना है, इसका ये, इसको चेंज करना है, ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये देखें, इसकी इमेजेस की हाइट, लेंथ, कुछ भी कंटेंट वगैरह, हर चीज़, एवरीथिंग आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। कुछ ऐड करना है, ऐड भी कर सकते हैं। ऐड करने के लिए मैंने आपको बताया था, आपने सिर्फ यहाँ पे एक क्लिक करना है और यहाँ पे सेक्शन ऐड करना है, और आप इसमें से भी कोई देख सकते हैं अगर आपने देखना हो। आई थिंक ये कोई वीडियो यहाँ पे ओपन हो गई है जिसका वॉइस आ रही है। ये देखें, अब मैं यहाँ पे आपको बता रहा था कि आपने कुछ अगर एडिट करना है। ये देखें, यहाँ पे आपने ये सेक्शन लिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ चीज़ें, ब्लॉग्स वगैरह, टेम्पलेट्स जो है ना, ये हमें फ्री में मिल जाते हैं। अगर वो ऐड होते हैं तो ऐड कर लें, नहीं तो अगर उसमें इशू आ रहा है
तो बेशक उसको छोड़ दें। मैं चाह रहा हूँ कि इसमें कोई मैं एक, ये देखें, अगर मैं इस तरह से इसके अंदर कोई एक, ये यहाँ पे क्रिएटिव चार्ट्स ऐड करता हूँ, होपफुली ये हमारे पास ऐड हो जाएगा इसमें, क्योंकि ये हमारे पास पेड वर्जन नहीं है। इसमें आप कोई भी अपना अकाउंट बना लें, ठीक है, रैंडम अपना अकाउंट बना लें। अच्छा, इसको अगर मैं गूगल से लॉगिन कर लूँ, कंफर्म कर लेते हैं इसको, क्योंकि जो टेम्पलेट है उसके लिए लाजमी है कि हमें कनेक्ट करना पड़ेगा इसको। अच्छा ये देखें, ये आ गया, ठीक है। ये आप खुद से इसमें चीज़ें ऐड कर सकते हैं इस तरह से। यहाँ तक क्लियर है सबको? किसी को कोई इशू हो, या आप हर चीज़ यहाँ पे आपने ये कंटेंट चेंज करना है, तो यहाँ से ये इसको बेशक कि एक लाइन डिलीट कर देता हूँ तो ये इतना हो जाएगा, गेट द बेस्ट ब्लॉग। या आपने ये पिक्चर चेंज करनी है तो आप यहाँ से पिक्चर चेंज करेंगे, कोई मीडिया लाइब्रेरी से इसकी पिक्चर कोई चेंज कर ले बेशक। यहाँ पे कोई भी अपलोड कर दें, मैं ये वाली डाल देता हूँ, ये देखिए, ठीक है, तो ये वाली पिक्चर चेंज हो गई है। यहाँ तक क्लियर है सबको? किसी को कोई इशू तो नहीं है? किसी का कोई सवाल हो? इंशाल्लाह कल जो है वो, जो हम लोगों ने थीम्स काफ़ी सारी डाउनलोड की हैं, 2-3 थीम्स जो हैं वो डाउनलोड कर लिए हैं, तो उसमें से कल हम न्यू थीम को चेक करेंगे। इस तरह से आप प्रैक्टिस अगर करेंगे तो ही होगा, मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो सब कुछ भूल जाएगा। अब ये देखें, इसमें इतने सारे पेजेस हैं, अब मैं इसके पेजेस देख लेता हूँ और इसकी परफॉर्मेंस भी देख लेता हूँ कि इसकी परफॉर्मेंस कितनी है। सबसे पहले तो आप अपने डैशबोर्ड पे क्लिक कर लें। डैशबोर्ड पे आते हैं हमारी वेबसाइट की परफॉर्मेंस, ये देखें, ये यहाँ पे जो है ना साइट हेल्थ स्क्रीन, हम इसमें देख लेते हैं कि हमारी साइट की हेल्थ क्या है। अभी तो गुड ही है, ये ठीक है, ये गुड पे ही रहनी चाहिए। अगर ये ख़राब होती है तो इसमें नीचे इश्यूज दिए होते हैं। अच्छा, रिकमेंडेड इम्प्रूवमेंट उसमें यह है कि रिमूव इनएक्टिव प्लगइन्स। हमारे पास जो प्लगइन्स जो हैं इनएक्टिव हैं और जो थीम्स इनएक्टिव हैं उनको आप रिमूव कर दें तो इसमें और इम्प्रूवमेंट आ सकती है। अब जो प्लगइन्स हैं हम वो भी देख लेते हैं। ये देखें, इसमें जो इनएक्टिव प्लगइन्स हैं, एक ये है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, एक ये है। तो उसने ये रिकमेंडेड कहा था, रिक्वायर्ड नहीं कहा था, लेकिन फिर भी हम इसको डिलीट कर देते हैं, तो ये ऑप्शन जो है हमारा इम्प्रूवमेंट से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और जो प्लगइन्स है वो अपीयरेंस में होती हैं। अच्छा, यहाँ पे ये 3 जो थीम्स है ना, इसमें से हम ये वाली 2 डिलीट कर देते हैं, एक रहने देते हैं, क्योंकि जो डिफ़ॉल्ट थीम है ना वो लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि अगर जो अपने एक्टिव की हुई है खुदा ना खास्ता वो ख़राब होती है तो डिफ़ॉल्ट थीम होनी चाहिए। अब मैं उसमें जाके देखता हूँ कि हमारे पास जो ऑप्शंस आ रहे थे उसमें क्या इम्प्रूवमेंट्स आई हैं, ये चीज़ें ख़त्म हुई हैं या नहीं हुई हैं। ये देखें, अगर मैं इसमें जाके देखता हूँ तो वो देखें, वो जो थे वो 2 जो और ऑप्शन थे वो ख़त्म हो गए। इसमें भी देख सकते हैं। बस इससे ज़्यादा अगर आप करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि वो ज़्यादा करें, लेकिन बस आपने जो मेन थे वो आपने कर दिए। आपकी वेबसाइट जब क्रिटिकल एरर में आती है, ये देखें, अब जो थीम है वो मैंने डिलीट कर दी है, तो अब ये सिर्फ एक ही रह गया, ठीक है। साइट हेल्थ जो थी वो अब बिल्कुल परफेक्ट अपनी हेल्थ में आ चुकी है। ये देखें, सिर्फ एक ही ऑप्शन रह गया और वो ज़रूरी नहीं है करना, ठीक है। बाकी तकरीबन हमारा जितनी भी, ये मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। अच्छा, ये कमेंट्स जो होते हैं ना, कमेंट्स का मैं आपको बता देता हूँ। ये कमेंट्स वो होते हैं जो आपकी वेबसाइट के ऊपर लोग आगे करते हैं, तो वो आपको यहाँ पे शो होते हैं कमेंट्स, ठीक है।
उसमें भी वो आपसे पूछता है कि भी आपने अपनी जो कमेंट्स हैं उनको अगर वो आपको सही लग रहे हैं, मुनासिब लग रहे हैं कि भी वो शो होने चाहिए आपके प्रोडक्ट के ऊपर, तो शो करें। वरना वो अप्रूवल मांगता है कि अगर खुदा ना खास्ता कोई स्पैम है, किसी ने कुछ गलत लिखा हुआ है, तो वो पहले आपको शो होगा, आप उसको वेरीफाई करेंगे तो ही वो लाइव जाएगा, वरना वो वहीं पर ही पड़ा रहेगा आपकी पेंडिंग में। अब जिस तरह यहाँ पे पेंडिंग जो है वो 0 है, बाकी सारे के सारे जो हैं वो अभी लाइव हैं। अगर आपको ये नहीं चाहिए, इससे भी वेबसाइट का डाटा जो है वो ज़्यादा हो जाता है, वरना आप इसको मूव टू ट्रैश कर दें। जितने भी हैं यहाँ पे, ठीक है, ये मैंने सारे के सारे ट्रैश कर दिए हैं। उसके बाद ये टेम्पलेट्स हैं, ये आपकी वेबसाइट के कुछ टेम्पलेट्स होते हैं। यहाँ पे आप इसके अंदर अपनी मर्जी से भी टेम्पलेट्स ऐड कर सकते हैं, या फिर आपको एलिमेंटोर के भी काफ़ी सारे टेम्पलेट्स जो हैं वो मिल सकते हैं। और अगर आपने इसमें अपना वर्डप्रेस का प्लगइन ऐड करना है, वर्डप्रेस का मैंने आप लोगों को प्लगइन्स ऐड करना बता दिया था। आ, मुझे मेरे ध्यान में नहीं है, कोई मुझे बताएगा? मैंने आपको व्हाट्सएप ऐड करना बता दिया था कि किस तरह से ऐड करते हैं व्हाट्सएप अपनी वर्डप्रेस के ऊपर। चलिए मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि वर्डप्रेस के ऊपर अपना व्हाट्सएप किस तरह से ऐड करते हैं। ये सिर्फ आपको डायरेक्ट आपकी जो भी है आपको लाइव जाके आपसे बात कर सके। आप अपने प्लगइन्स में आएंगे और यहाँ पे ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करेंगे, तो एक प्लगइन का नाम है चैटी, CHATY। ये प्लगइन है, इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं। आप इसके अंदर अपना फेसबुक का मैसेंजर भी अपलोड कर सकते हैं, इंस्टाग्राम भी अपलोड कर सकते हैं, डायरेक्ट फ़ोन कॉल भी कर सकते हैं कि वो जस्ट उस पर क्लिक करें तो वो आपके मोबाइल के फ़ोन टैब पर आ जाएगा और आप उसके ऊपर इजीली फिर कॉल करके बात भी कर सकते हैं। तो अक्सर वेबसाइट्स के ऊपर ये होता है, तो इसको इस तरह से मैनेज करते हैं। ये सिर्फ आपने ये प्लगइन करनी है। और उसके बाद ये देखें, अब ये काफ़ी सारे ऑप्शन है, ये फेसबुक का है, ये SMS का है, इंस्टाग्राम का है, टेलीग्राम का है, लाइन का है। ये आप जो भी इसमें आपने एडिट करना है। अब इसके अंदर अगर मैं यहाँ पे व्हाट्सएप को कर लेता हूँ, पहले तो वो कंट्री का पूछेगा आपसे, ठीक है, कंट्री का पूछेगा। इस तरह से आप अपना नंबर जो है वो ऐड कर देना। ठीक है, ये आपने ऐड कर देना है और सिर्फ सेव करना है आपने इसको। और उसके बाद फिर जो ये सेव होने के बाद अगर इसके आप अपनी वेबसाइट पे जाएंगे, या मैंने यहाँ पे अपनी वेबसाइट ओपन की हुई है, यहाँ पे पॉपअप आ जाएगा एक। ये देखें, ये इस वक्त जो है ना ये इसके पीछे छुपा हुआ है, तो मैं चाह रहा हूँ कि ये लेफ्ट साइड पर आ जाए, राइट साइड पर ना आए, इसको मैं अच्छा ये देखें, इसमें ये ऑप्शन आ जाते हैं कस्टमाइज, ठीक है। अब यहाँ पे राइट पे आ रहा है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ लेफ्ट। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है ना? ये मैंने यहाँ पे कर दिया लेफ्ट, लेफ्ट कर दिया है। ये देखिए पोजीशन इसकी लेफ्ट कर दिया। अब इसको मैं कर देता हूँ सेव, सेव मैंने कर दिया इसको। यहाँ से ये जैसे सेव हो गया, अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो ये यहाँ से लेफ्ट साइड पर आ जाएगा, ये देखें, ठीक है। अब इस पर क्लिक करेंगे, अगर आप मोबाइल पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट जो है वो आपके व्हाट्सएप के अंदर ही खुलेगा, ठीक है। ये कंटिन्यू चैट तो डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप पे ओपन हो जाएगी। तो ये इतना ईजी है, इसमें आपने कोई भी इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, कोई कोडिंग नहीं है। अब लास्ट में 5 मिनट हैं, आपने कुछ सवाल पूछना है तो मुझसे पूछ सकता है। मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से एक अच्छी वेबसाइट बनाना सिखा दिया। किसी का कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ सकता है। आपको सब क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है?
किसी का कोई सवाल हो, आप लोग बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप लोगों को सब कुछ भूल जाएगा। मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, प्रैक्टिस करें। जिसका सॉफ्टवेयर नहीं है वो कोशिश करे होस्टिंग ले ले, मेरे से ले ले, या कहीं और सस्ती मिल रही है तो उससे ले ले, तो वो लाइव ले ले। ज़रूरी नहीं है कि अभी आप बाउंड हो जाएंगे। आप अपनी 1 साल के लिए डोमेन ले लें, कोई भी रैंडम डोमेन ले लें और उसके बाद सस्ती सी होस्टिंग ले लें, प्रैक्टिस करें। उसके बाद तो वैसे ही वो 1 साल के बाद एक्सपायर हो जाएगी। आप बेशक नेक्स्ट ईयर पेमेंट ना करें उसकी, लेकिन आपकी प्रैक्टिस तो हो जाएगी। जो प्रैक्टिस हो जाएगी उससे फिर आप ये करेंगे अगले साल या 6 महीने आप उस पर प्रैक्टिस करें, बेशक उसको छोड़ दें। प्रैक्टिस करके आपका जब हाथ ठीक हो जाएगा, आप फाइवर पे आए हैं, आप उसमें अर्निंग शुरू करें। आप अब आप ये देखें, सिर्फ और सिर्फ लोगों को ये भी नहीं पता कि भाई प्लगइन कैसे ऐड करते हैं, किस तरह से डिलीट करते हैं, किस तरह से एक चीज़ थीम अपलोड करते हैं। लोगों को ये भी नहीं पता, वो इसके भी आपको $30 से $40 दे देंगे। आपको पता है मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना आप लोगों को, और मैं सिर्फ और सिर्फ मैसेज पे बताने का फाइवर के ऊपर, वो सिर्फ मुझे मैसेज करते हैं कि गिव मी सम इंस्ट्रक्शंस, कि उनको इंस्ट्रक्शंस दे देता हूँ और वो मुझे सिर्फ और सिर्फ मैसेज पे ही मुझे $10 दे देते हैं। सिर्फ क्या होता है कि उनको मैं स्टेप में 4 to 5 पॉइंट्स लिख देता हूँ कि भाई आप, वो कहते हैं कि भाई हमने, हमारा जो एडिटर है वो खुल नहीं रहा, तो वो सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि भाई आप पेज पे जाएं, आप अपना एडिट विद एलिमेंट और करें और आपका पेज ओपन हो जाएगा। सिर्फ इस चीज़ के ही मैं $5 से $10 अर्न कर लेता हूँ, सिर्फ मैसेज पे बताने के। तो आप क्यों नहीं कर सकते? अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर इस चीज़ का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। आप लोगों को सारी की सारी सपोर्ट मिल रही है। मैं तो आप लोगों को बार बार, जब से लेक्चर शुरू हुए हैं तो तब से आप लोगों से पूछ रहा हूँ, आप लोगों को प्रॉब्लम तो नहीं है? और आप लोग मुझे फेसबुक पे, मैं, हम लोग एक ग्रुप बना हुआ है उस पर ऐड हैं, तो आप मुझे उस पर भी मैसेज कर सकते हैं और मैं सबको रिस्पॉन्स देता हूँ। जो जो मुझे मैसेज कर रहा है मैं तो सबको रिस्पॉन्स दे रहा हूँ। आप पूछ सकते हैं। मेरा कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो बगैर रिस्पॉन्स के मैंने उसको भेजा हो या मैं उसके साथ रूड हुआ हूँ। मैं सबके साथ नाइस हूँ और आप लोग मुझसे इजीली सवाल कर सकते हैं। मुझे फेसबुक पे मैसेज करें, आप लोग मुझे ग्रुप के अंदर मुझे मेंशन कर दें कि सर हमें ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैं आपको इंशाल्लाह उसका सलूशन बताऊंगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? फिर अब अपना सेशन एंड करते हैं, क्योंकि आप लोगों को कोई अभी तक कोई सवाल नहीं आया। आई थिंक किसी का भी कोई सवाल नहीं है। और चलें, इंशाल्लाह ठीक है, हम इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं और हम न्यू थीम पे वर्क करेंगे। उसमें भी इसी तरह 1 घंटा ही लगता है। अब आपको देखें, एक पूरा घंटा लगा है हमें एक थीम को सिर्फ और सिर्फ इंस्टॉल करने में। फिर उसके बाद फिर तकरीबन अगर आप अपने वेबसाइट कोई भी लेते हैं तो उसमें आपको 7 से 8 घंटे लगेंगे और वो पूरी की पूरी वेबसाइट रेडी हो जाएगी। लेकिन उसके लिए भी आपके पास कंटेंट जो है वो पूरा का पूरा मौजूद होना चाहिए, हर एक साइज का, ताकि आप जब उसको डिज़ाइन कर रहे हो तो वो प्रॉपर हो। ये ना हो कि भाई कोई पिक्चर छोटी है, कोई बड़ी है, या कोई लोगो फिट नहीं बैठ रहा। तो लाजमी आपके पास अगर कंटेंट जो है वो 100% अवेलेबल है तो आपको 7 से 8 घंटे लगेंगे, आपकी वेबसाइट रेडी हो जाएगी और आप उसमें 30 से 40 हज़ार रुपया 1 घंटे, 7-8 घंटे में ही कमा सकते हैं। मतलब एक प्रोजेक्ट में ही कमा सकते हैं, जिसमें आपकी डोमेन होस्टिंग भी इंक्लूडेड है। अगर आप होस्टिंग भी प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसमें भी आप अर्न कर सकते हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हैं तो उसमें भी, आप लोगो भी खुद बना रहे हैं तो हर चीज़ आप खुद कर सकते हैं। वेबसाइट रेडी करने के बाद कैसे शेयर करते हैं? आपने क्या करना है, वेबसाइट रेडी कर दी है, आपने सिर्फ उनको वर्डप्रेस का लॉगिन और पासवर्ड दे देना है, समझे वेबसाइट शेयर होगी बस। वो बाद में उसका पासवर्ड चेंज कर लेंगे। वैसे अगर आपके पास, अगर सी पैनल आपके पास ही है तो आप, यही होता है कि भी वो आपकी वेबसाइट को कंट्रोल कर रहे होते हैं। जिस तरह बाकियों का बैकएंड जो है वो मैं ही देख रहा हूँ, क्योंकि अगर कोई भी इशू आता है उनको मैं लाइफ टाइम सपोर्ट देता हूँ। एक स्टूडेंट अभी यहीं इसी बैच की हैं जिन्होंने मेरे से होस्टिंग परचेज किया है, वो उस पर प्रैक्टिस भी कर रही हैं और मैं उनको, जो वो मुझे बताती हैं कि भाई सर मैंने प्रैक्टिस कर लिया, आप उसको रिफ्रेश कर दें, मैं बैक एंड से उसको रिफ्रेश कर देता हूँ, उसके बाद वो अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करती हैं। तो इस तरह से तो
तो इस तरह से आप अपनी जो वेबसाइट है वो शेयर कर सकते हैं। इसमें कोई भी इशू नहीं है, लेकिन ये है कि भाई आपको ट्रस्ट होना चाहिए जिससे आप अपनी वेबसाइट बनवा रहे हैं या ठीक करवा रहे हैं, क्योंकि आपके लॉगिन डिटेल्स उसके पास जाती हैं और इस काम में हर कोई आपसे अपनी पर्सनल चीज़ें शेयर करता है, लाइक ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर, हर चीज़। तो आपको उसको प्राइवेट रखना ज़रूरी है ताकि वो मिसप्लेस ना हो जाए। उससे फिर ये होता है कि आपकी प्रोफाइल जो है वो अपग्रेड करती है। आप उसकी वेबसाइट के ऊपर अगर आपको उसको ट्रस्ट नहीं है आप पर, तो आप किस तरह से ग्रो कर पाएँगे? तो ये चीज़ें हैं जो आपने ख़्याल रखना है, किसी के साथ धोखा नहीं करना। चलें इंशाल्लाह हमारा टाइम अप हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।